नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जी के संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर जी के क्वेश्चंस लिए गए हैं ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने किया था। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? गुलाबी रंग का जो है कौन सा स्मारक है? हवा महल गुलाबी रंग का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ये केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? तो ये की थी महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था। 1878 ईस्वी में ये पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1950 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो विशु जो है केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक रूप से पंखीदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? पारंपरिक रूप से पंखीदा नामक लोकगीत जो संबंधित है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान राज्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर की जलवायु है। सिंगापुर की जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय जलवायु है सिंगापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान के आदिवासी किसके वंशज हैं? अंडमान के जो आदिवासी लोग हैं वो वंशज हैं नीग्रोइट्स के हैं। नीग्रोइट्स के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत में दक्षिणी पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी भारत में दक्षिणी पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पार्ट में और पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल निर्यात देशों का व्यापारी संगठन है। तेल निर्यात देशों का जो व्यापारिक संगठन है वो ओपेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? यह है अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। हमारे संविधान में 352 अनुच्छेद दिया है जिसके अनुसार आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर यह लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली जो अवस्थित है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमोनिया का नया रूप सार्स कहाँ से शुरू हुआ था? निमोनिया का नया रूप सार्स जो शुरू हुआ था, चीन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बंधनी कहा जाता है? कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बंधनी कहा जाता है? राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है ये फोडोंग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर जनरल, जिन्होंने रणजीत सिंह का रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक समाज सेवी थे, उन्होंने की थी और 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवेस्ता जैन अवेस्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र पुस्तक है, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। हमारे देश की संसद के लोकसभा को जो कहते हैं निम्न सदन कहते हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? महाराष्ट्र राज्य का ये लोक नृत्य प्रकार है लावणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को मुखरित किया गया है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को जो मुखरित किया गया है, ये प्रस्तावना में मुखरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन जो बनाया था, ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम अवधि जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई तथा संसद द्वारा अनुमोदित की गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। यानी राष्ट्रपति 300 अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति जारी कर दें और संसद अनुमोदित कर दे तो वह उद्घोषणा सामान्यतः 6 महीने तक, अधिकतम अवधि है 6 महीने तक वो लागू रह सकती है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादक था लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यायालय जो अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जानवर जो भारत से हाल में लुप्त हो गया है, वुली वुल्फ है जो भारत से लुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध से आशय है पूछताछ के बिना निरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जितना भी हो उतना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा चुनाव है? विधिक अधिकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर जो स्थित है ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से जो मापन किया जाता है
बादलों की मात्रा एवं गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन के समय हवा की दिशा होती है, दिन के समय जो हवा की दिशा होती है समुद्र से स्थल की ओर होती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोमट मृदा का रंग कैसा होता है? दोमट मृदा का जो रंग जो होता है पीत भब्र होता है, पीत भब्र दोमट मृदा का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह देश जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो ऐसा देश है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 या इससे अधिक, कुछ अधिक, यानी करीबन 639 के लगभग आसपास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली जो चीज़ है वो टैनिन चीज़ का प्रयोग किया जाता है जो पौधों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क जो राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे वो 78 ईस्वी में हुए थे, 78 ईस्वी में आरूढ़ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? अहमदाबाद हड़ताल में किया था ये, और 1918 ईस्वी में ये हड़ताल हुई थी। अहमदाबाद गुजरात में ये हड़ताल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था, जो महात्मा गांधी जो गिरफ्तार कर लिया था, तो अब्बास तैयब जी ने किया था, अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था? गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था? भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माँ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में कब हुआ था? अरविंद घोष का जन्म जो कोलकाता में हुआ था 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? 1920 ईस्वी में मूक नायक अखबार शुरू हुआ था और ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्या संदर्भित करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो संदर्भित करता है वो CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना है, ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर S के आकार का है? विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर S के आकार का है? तो यह है अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी अक्षर H के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन सिलाटों को कौन नियंत्रित करता है जहां भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाने चाहिए? उन सिलाटों को कौन नियंत्रित करता है जहां भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाने चाहिए? वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार जो संशोधित हुई थी वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुई थी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गैर संसद सदस्य जिसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है, वह संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो वो भारत का महान्यायवादी है। भारत का महान्यायवादी है, जिसे कानून मंत्री भी कहा जाता है, भारत का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? बास्तिल दुर्ग के पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की जो परत में होता है क्षोभ मंडल में ही होता है, जो निचली परत है उसी में ही होता है मेघ गर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हवा के वेग को मापने के यंत्र को जो कहा जाता है, एनीमोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? तो 15 अगस्त 1947 को लाल किलों में ऐतिहासिक समारोह में जो प्रदर्शन किया था वो लता मंगेशकर हैं और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह जो शुरू हुआ था 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में गोल मेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए हुआ? लंदन में गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वो भारत के भविष्य का प्रशासन की चर्चा के लिए हुआ था। भारत के भविष्य के प्रशासन की चर्चा के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन सा संघ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन सा संघ है? वो भारतीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पेम्पीरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत जो कहते हैं पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है भाग 8 है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को जो मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा की जा सकती है? कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा की जा सकती है? कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो हमारे संविधान के जो अंतिम व्याख्याकार होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक की, वह पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक की थी वो हरभजन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकेबाना क्या है? इकेबाना एक प्रकार की जापानी पुष्प व्यवस्था है इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है?
नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज जो की थी विलियम हर्शेल ने की थी और ये 1781 ईस्वी में की थी विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं क्यों सुचालक होती हैं? धातुएं क्यों सुचालक होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की गई थी बामियान में की गई थी और ये बामियान अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से जो मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की थी? महात्मा गांधी ने जो वकालत नहीं की थी वो भारी उद्योग की नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? वीडी सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो एक समाचार पत्र था ये सैयद अहमद खां के द्वारा समाचार पत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थान है वो कटक है। कटक और ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो पैदा हुए थे वो उड़ीसा में और कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा भारतीय जल प्रपात है। सबसे ऊंचा जो भारतीय जल प्रपात है वो गरसोप्पा है। सबसे ऊंचा भारतीय जल प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सीस्मोग्राफी जो विज्ञान है वो भूकंप का विज्ञान है सीस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरे का किला जो बनवाया गया था वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी आमार सोनार बांग्ला की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरजने वाला चालीसा ये शब्द किससे संबंधित हैं? गरजने वाला चालीसा ये शब्द किससे संबंधित हैं? ये पश्चिमी पवन से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा जो शब्द संबंधित हैं ये पश्चिमी पवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादकों के उत्पादन में स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना होता है। व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना जो होता है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1908 में अंग्रेज द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था? 1908 में अंग्रेजों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कारावास की सजा दी गई थी तो उन्हें मांडले जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे पहले भूदान आंदोलन शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला कलेक्टर का कार्यकाल कब बनाया गया था? कार्यालय कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? ये 1972 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया था ये 1835 ईस्वी में बनाया था। 1835 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढीमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक जनजातीय नृत्य है? ढीमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक जनजातीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीथी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? वीथी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है वीथी भागवतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ध्रुपद,
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरोष्ठी लिपि को समझने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? खरोष्ठी लिपि को समझने का श्रेय जो जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? वो है सीता देवी। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार जो है सीता देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है पैठानी साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी जो स्थित है अफगानिस्तान में स्थित है ये पंजशीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट या सी बीच कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट या सी बीच कहाँ है? ये मरीना तट है सबसे लंबा समुद्री तट, और ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो ये छोटा नागपुर में किया था, और छोटा नागपुर झारखंड में है, यहाँ पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था? पंडित जसराज का संबंध जो था वो शास्त्रीय गायन से था। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वर का पहाड़ी शहर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर का पहाड़ी शहर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्रोत कहाँ है? सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्रोत कहाँ है? मणिपुर हिल्स में है ये सूरमा नदी का उद्गम स्थल, और इसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म मौसम में किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं? जब गर्मी का मौसम होता है तो किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो संबंधित है कोयला क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है? दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है? ये गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच ये दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली जो बोली जाती है ये मिजोरम राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 21 है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह है 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ये संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार बनाया गया था 1 अप्रैल 2010 को बनाया गया था। 1 अप्रैल 2010 को बनाया गया था शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होता है? गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका परिणाम है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो परिणाम है सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत का परिणाम है द्रव्यमान ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
औद्योगिक श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? ये श्रमिक ब्यूरो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज 1875 का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज 1875 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना था ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज 1875 का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे मंगलोर की संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी राष्ट्रीय आय को बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर है सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम चट्टानें विशिष्ट भूमि रूप हैं जिन्हें कहाँ देखा जाता है? मशरूम चट्टानें विशिष्ट भूमि रूप हैं जिन्हें कहाँ देखा जाता है? रेगिस्तान में इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्या होगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्या होगा? क्रेडिट निर्माण में वृद्धि होगी, क्रेडिट निर्माण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई जो है टेस्ला है, यानी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन का जो नियम है जो बल को परिभाषित करता है वो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। आपको बता दें कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, तो दूसरे नियम के अनुसार बल की परिभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है? प्रकाश की गति जो सबसे अधिकतम होती है वो निर्वात में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरदर्शिता का मान क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य कम से कम कितनी दूरी तक साफ देख सकता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी तक साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? नाबार्ड जो संबंधित है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है नाबार्ड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिक्कों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध 1839 से 1860 के बीच हुआ था। ये अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों और चीन के बीच हुआ था अफीम युद्ध। 1839 से 1860 ईस्वी के बीच हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का गुब्बारा किसके कारण ऊपर तैरता है? हाइड्रोजन का गुब्बारा किसके कारण ऊपर तैरता है? गुब्बारे का भार उसके द्वारा विस्थापित वस्तु के भार से कम होता है, इसके कारण ये जो है ऊपर तैरता है। गुब्बारे का जो भार है वो उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? सापेक्षता का सिद्धांत जो विकसित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को मथने पर मलाई अलग अलग क्यों हो जाती है? दूध को मथने पर मलाई अलग क्यों हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण मलाई अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड है। गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई जो है टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूमुर एक पारंपरिक नृत्य है जो किस राज्य में मनाया जाता है? झूमुर एक पारंपरिक नृत्य है जो असम राज्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था भगत सिंह के साथ 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? दारा सिकोह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाजार विनिमय प्रणाली जो शुरू की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी सल्तनत काल में, और ये खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के राज्य में स्थित था वो बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पोंगल जो मनाया जाने वाला त्यौहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है और एक प्रकार का किसानी त्यौहार है। किसान लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासदाग में दर्ज होने वाली पहली बार भारतीय कंपनी कौन थी? नासदाग में दर्ज होने वाली पहली बार भारतीय कंपनी कौन थी? इन्फोसिस थी, और ये 1999 ईस्वी में पहली बार दर्ज हुई थी, जो पहली कंपनी थी भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एगमार्क किस मानक की गारंटी है? एगमार्क जो मानक की गारंटी है वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी है एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? मथुरा संग्रहालय में स्थित है। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह जो है वो मथुरा संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोया नृत्य जो संबंधित है ओडिशा राज्य से संबंधित है कोया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होजागिरी नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, होजागिरी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का, ये रियांग समुदाय का है और एक आदिवासी नृत्य है, त्रिपुरा का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा को जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नौकागम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत के नौकागम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है ये 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम जो है पर्सनल पॉइंट है ये, और लाही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी को लेकर क्षेत्रीय विवाद है? भारत का काला पानी को लेकर जो विवाद है वो नेपाल देश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट डियावोलो कहाँ पर है? माउंट डियावोलो जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में है। माउंट डियावोलो अंडमान और निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में जो खंडन होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
बैसाखी महोत्सव जो मनाया जाता है वो हरियाणा में और पंजाब में मनाया जाता है। हरियाणा व पंजाब में ये बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। और इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यानी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म के दिवस को बैसाखी महोत्सव के रूप में हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम जो है राइजोपस है। राइजोपस गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम है, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? पचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है पचपदरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? यह गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। साधु बेट द्वीप गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली किसके कारण चमकती है? बिजली जो चमकती है विद्युत विसर्जन के कारण चमकती है। बिजली विद्युत विसर्जन के कारण चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिराज किसका उदाहरण है? मिराज जो उदाहरण है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मिराज जो उदाहरण है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शराब पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होती है, क्यों? शराब पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होती है, क्यों? क्योंकि शराब का क्वथनांक पानी से कम होता है। शराब का जो क्वथनांक है वो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की पिच क्या निर्धारित करती है? ध्वनि की पिच जो निर्धारित करती है वो आवर्ती को निर्धारित करती है। ध्वनि की पिच आवर्ती निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री के उत्तर में स्थित कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? गंगोत्री के उत्तर में स्थित कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधव गाडगिल पैनल किसके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? माधव गाडगिल पैनल किसके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ये पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, माधव गाडगिल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? चेन्नई शहर में स्थित है विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनाती है? गंगा नदी जो है फरक्का स्थान पर विभाजित हो जाती है और भागीरथी हुगली शाखा बनाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? भूटान देश में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादर और भांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े हैं? खादर और भांगर शब्द जो जुड़े हैं वो जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हैं, जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेहुओं के खिम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक वस्त्र हैं? रेहू के खिम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक वस्त्र हैं? तो यह है नागालैंड के पारंपरिक वस्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? सुएज नहर के उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह स्थित है वो कोलन बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी ऐसी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया बाय द नाइल भारत और किस देश द्वारा मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव था? इंडिया बाय द नाइल भारत और किस देश द्वारा मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव था? यह था मिस्र और भारत द्वारा मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव इंडिया बाय द नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बिली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? बॉम्बिली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? यह है आंध्र प्रदेश का संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन है?
भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन है? कैलाश खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? वो है AR रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरने तार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरने तार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ये गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था बॉक्सर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किन दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है? लाइकेन जो संबंधित है और दो प्रजाति हैं वो शैवाल और कवक के मध्य संबंधित है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहूदी धर्म की भाषा और धर्म ग्रंथ कौन सा है? यहूदी धर्म की भाषा और धर्म ग्रंथ जो है वो यहूदी धर्म की भाषा जो है वो इब्रानी है या हिब्रू भी कहा जाता है, और यहूदी धर्म का ग्रंथ जो है वो तनख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रोम या जड़ रेशे कह देते हैं जिसे कहाँ से निकलते हैं? तो मूल रोम जो है इपाइडर्मिस से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोम्बियाला देवी लैसराम भारत के किस खेल से संबंध रखती हैं? बोम्बियाला देवी लैसराम भारत के जो खेल से संबंध रखती हैं ये आर्चरी या तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। यह तीरंदाजी खेल की ये खिलाड़ी हैं बोम्बियाला देवी लैसराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को किसने डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है और इसकी प्रसिद्ध संरचना को किसने डिजाइन किया था? ये जॉर्ज विटेट ने किया था। जॉर्ज विटेट ने इसकी संरचना को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा यदि एक ताज़ा अंडा खारे पानी में रखा जाएगा? क्या होगा यदि एक ताजे अंडे को खारे पानी में रख दें तो क्या होगा? अंडा तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? रेलवे की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? जिससे आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के क्षैतिज घटक और ट्रेन के वजन से प्राप्त किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, जिससे आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन के क्षैतिज घटक और ट्रेन के वजन से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए रेल की पटरियों को घुमावदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? यदि सड़क पर हम चल रहे हैं तो बैलगाड़ी के पहियों की गति जो उदाहरण है वो स्थानीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के बल वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? हवा के बल वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण है एनीमोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की SI इकाई जो है बैक्वेरेल है। बैक्वेरेल रेडियो धर्मिता की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न इंडिया के हार्विंगर के रूप में किसे जाना जाता है? मॉडर्न इंडिया के हार्विंगर के रूप में जो जाना जाता है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। मॉडर्न इंडिया के हार्विंगर के रूप में जो जाना जाता है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से जो तात्पर्य था वो था नैतिक मूल्य पर आधारित नए समाज का जन्म। नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म सर्वोदय का तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम राज्य में अहोम वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे? मीर हसन देहलवी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, मीर हसन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के लाल नारंगी और पीले रंग का क्या कारण है? पत्तियों के लाल नारंगी और पीले रंग का जो कारण है कैरोटीनॉयड है, कैरोटीनॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना जो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, या वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी और 1904 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे किस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं? पौधे जो ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं श्वसन क्रिया में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिकली हाल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? पिकनी हाल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? ये नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं पिकली हाल और उटनूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ जो था वो वामसाथ पाक्षिणी था। वामसाथ पाक्षिणी था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसाथ पाक्षिणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इंसोलेशन या आपतन का क्या अर्थ है? शब्द इंसोलेशन या आपतन का अर्थ है आपतित सौर विकिरण से। आपतित सौर विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो स्थित हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ इसमें 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा में कितनी हैं? 29 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को जो रखा जाता है ठंडे पानी में सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। G से ग्राफिकल और U से यूजर और I से इंटरफेस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ये टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला जो पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम धातु का अयस्क है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से जो मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिश्नोई आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? बिश्नोई आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया था बिश्नोई आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? यह सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले जो हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के लेखन की गहराई से प्रभावित थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पर्यावास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं उसे। जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे हैबिटेट या पर्यावास उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डुगोंग समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? भारत में डुगोंग या समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो संबंधित है ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं उसे या फोकस कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंप आता है उस स्थान को केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? रॉबिन्स के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो होता है वो वसा होती है, और दूध में पहला तत्व होता है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंटों के या कैल्शियम होता है। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ईंटों के निर्माण के लिए जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता है लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व के भूगोल के जो संस्थापक थे इराटोस्थनीज थे। इराटोस्थनीज विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर जो है भोलू है, और इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। भोलू और प्रतीक चिन्ह हाथी है। भारतीय रेलवे का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को मिला था। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? वो सीमांत लागत कहलाता है। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट बढ़ा दिया जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग जो है सीमांत लागत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अधिक आयु की ब्रिटिश सामग्री कौन है? राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अधिक आयु की ब्रिटिश साम्राज्यगी जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में तबाही मचाने वाली सुनामी कब घटित हुई थी? जापान में काफ़ी तबाही मचाई थी, वो सुनामी घटित हुई थी 11 मार्च 2011 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथाकथित लाल कोठरी या ब्लैक होल जिसे कहा जाता है दुर्घटना कहाँ हुई थी? तथाकथित लाल कोठरी या ब्लैक होल दुर्घटना जो हुई थी कोलकाता में हुई थी, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबड़े नहीं होते। जबड़े किन में नहीं होते? प्रोटोकार्डेट में जबड़े नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र महाबलीपुरम स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र महाबलीपुरम जो स्थित है ये चेन्नई के निकट स्थित है, और चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद ODBC का पूरा रूप है। पद ODBC का पूरा रूप जो है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ODBC का पूरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार सेलों के बड़े ढेरों के तेजी से सरकने को क्या कहते हैं? आधार सेलों के बड़े ढेरों के तेजी से सरकने को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो चिकनी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण जो किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांपों की विषग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांपों की विषग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? कशेरुकाओं की लार ग्रंथियों के सदृश होते हैं। कशेरुकाओं की लार ग्रंथियों के सदृश होती हैं सांपों की विषग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का क्या नाम था? या सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, और अरब सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़न अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़न अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है
काला बक्सा है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बक्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का जो मुख्यालय स्थित है वो जेनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी फर्म है यहाँ पर, फर्म, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना होता है। कोई भी फर्म है तो उसका अधिकतम मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु जो थे स्वामी रामदास थे। छत्रपति शिवाजी के धार्मिक गुरु स्वामी रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विशालतम लैगून कौन सी है? भारत में विशालतम लैगून जो है वो वेम्बनाद लैगून है। वेम्बनाद लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं गुणसूत्रों होते हैं या क्रोमोसोम में होते हैं? ये क्रोमोसोम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है। बंगाल बेसिन में भौमजल जो है, भूमि का जल अधिकतर प्रदूषित होता है, आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा जो था वो समुद्रगुप्त था। ये गुप्त वंश का सम्राट था समुद्रगुप्त। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।